हम्म। नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुरेंद्र जी के हाउस पे। तो आज जो दैनिक सवेरा में एक न्यूज आई है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों का दावा वेरीफाई करवाया। यानी कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने जो 5 अंक सोशल इकोनॉमिक के जो अंक मिलने हैं उनको वेरीफाई करवा लिया है, और वो वेरिफिकेशन उन्होंने पहचान पत्र के आधार पर करवाई है। तो जिसमें से 8,55,000 कैंडिडेट ने दावा किया था, और उनमें से 1.05 लाख यानी कि 1,05,000 के अंक कट गए हैं। यानी कि उनके जो 5 अंकों का जो दावा किया था उन्होंने उसको रद्द कर दिया है, खारिज कर दिया है। तो ये वेरिफिकेशन उन्होंने परिवार पहचान पत्र के आधार पर करवाई है। यानी कि जो अपनी फैमिली आईडी है वहीं से इन्होंने इसको वेरीफाई किया है। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने ये दे रखा है कि दैनिक सवेरा को बताया ये सारे जो कैंडिडेट कितने थे, 8,55,061 उम्मीदवार। इनमें से सरकारी नौकरी न होने के कॉलम में 7,51,250 उम्मीदवारों ने भरा था। यानी उम्मीदवारों के परिवारों में सरकारी नौकरी नहीं है। 7,21,250 परिवार ऐसे थे जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है, जबकि 1,33,734 ने परिवार में सरकारी नौकरी होने के कॉलम में हाँ भरा था। उन्होंने बताया था कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक अनुभव को छोड़कर अन्य बिंदुओं के लिए पात्रता 1.8 लाख रुपए वार्षिक यानी कि 1,80,000 वार्षिक आय है। इसलिए 7,21,250 उम्मीदवारों का डाटा हरियाणा परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी के पास वेरिफिकेशन के लिए भेजा गया। 7,21,250 उम्मीदवारों का डाटा भेजा गया था परिवार पहचान पत्र वेरिफिकेशन के लिए। भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि ग्रुप सी और डी के सीईटी अधिसूचना में साफ साफ लिखा है कि परिवार पहचान पत्र के डाटा से पारिवारिक आय और सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक वेरीफाई किए जाएंगे। ये तो आप सभी को पता है कि जो वेरिफिकेशन होनी थी वो फैमिली आईडी के आधार पर होनी थी। उन्होंने बताया कि अथॉरिटी ने आयोग को सूचना भेजी, और जिसमें से 1,05,000 उम्मीदवारों की पारिवारिक आय 1,80,000 रुपए से अधिक पाई गई, ज्यादा है। और अभी लगभग 23,000 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके दावों की वेरिफिकेशन होनी है। यानी कि 23,000 की और वेरिफिकेशन होनी है, और वेरिफिकेशन इनमें लगभग 12,000 परिवार का पहचान पत्र नहीं है, और 23,000 में से 12,000 ऐसे हैं जिनकी अभी पहचान हो यानी कि जिनकी वेरिफिकेशन होनी है 23,000 की, और उनमें से 12,000 तो ऐसे हैं जिनके पास पहचान पत्र ही नहीं है, यानी कि फैमिली आईडी नहीं है। तो ये थी पूरी जानकारी जो डी ग्रुप को लेकर के आई है। ग्रुप डी सीईटी स्कोर में वेरीफाइड डाटा एनटीए को भेजकर सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक जुड़ेंगे। अध्यक्ष ने कहा कि जो ग्रुप डी में जो सीईटी स्कोर में वेरीफाइड डाटा एनटीए को भेजा जाएगा, और वही सामाजिक आर्थिक सामाजिक आर्थिक मानदंड के यानी कि सोशियो इकोनॉमिक के अंक वही जोड़कर भेजेंगे। यानी कि एनटीए ही ये 5 अंक जोड़ करके रिजल्ट आगे भेजेगा। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने दैनिक सवेरा के पूछे जाने पर बताया कि ग्रुप डी सीईटी स्कोर घोषित करने के लिए सामाजिक आर्थिक मानदंड के उम्मीदवारों को वेरिफिकेशन के बाद अंक मिलेंगे। यानी कि वेरिफिकेशन होने के बाद ही अंक मिलेंगे। ये अंक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए को भेजे जाएंगे, और सीईटी परीक्षा के अंकों में वे अंक जोड़कर सीईटी स्कोर जारी किया जाएगा। फिर सीईटी का स्कोर जारी किया जाएगा, और आगामी 15 दिसंबर तक ग्रुप डी सीईटी का रिजल्ट घोषित हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी बता दिया गया कि सीईटी जो ग्रुप डी का रिजल्ट है वो 15 दिसंबर तक घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद ग्रुप डी सीईटी पास उम्मीदवारों से ग्रुप डी के पदों और विभागों के लिए इच्छा पूरी की जाएगी, विभागों के लिए इच्छा पूछी जाएगी। यह काम ऑनलाइन होगा, और इसके लिए 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा। उसके 1 सप्ताह बाद इसे प्रोसेस किया जाएगा। यानी कि 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा कि आप किस में 5 अंक चाहते हैं, ग्रुप सी में चाहते हैं या ग्रुप डी में चाहते हैं। तो उसके बाद 1 सप्ताह के बाद इसे प्रोसेस किया जाएगा, यानी कि वो नंबर 1 सप्ताह के बाद लगाए जाएंगे, और ग्रुप डी के 13,536 पदों से 3 या 4 गुना उम्मीदवारों को फिर से वेरिफिकेशन होगी। यानी कि अंक लगने के उसके बाद दोबारा से उनकी वेरिफिकेशन होगी। 13,536 उम्मीदवार पदों
से 3 या 4 गुना उम्मीदवारों की फिर से जो 4 गुना या 3 गुना कैंडिडेट वेरिफिकेशन में आएंगे उनकी फिर दोबारा से वेरिफिकेशन की जाएगी और यह प्रोसेस पूरा होने के बाद ही आयोग मेरिट आधार पर ग्रुप डी पदों के लिए सिफारिश प्रदेश सरकार को भेजेगा, यानी कि उनका जो रिजल्ट है बाद में फिर वो आउट किया जाएगा, प्रदेश सरकार को भेजेगा। ग्रुप डी पदों के लिए सिफारिश प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा। तो ये मेरिट के आधार पर उसके बाद मेरिट घोषित की जाएगी। पहले अभी वेरिफिकेशन हुई है, फिर जो 3-4 गुना में जिन कैंडिडेट को लिया जाएगा उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और उसके बाद फिर उनके जो फैमिली आईडी चेक की जाएगी, यानी कि उनके जो 5 अंक सोशियो इकोनॉमिक के वो दोबारा से उनकी वेरिफिकेशन होगी और उसके बाद रिजल्ट आउट किया जाएगा और उसके बाद ही फिर रिजल्ट आएगा मेरिट के आधार पर। तो ये थी पूरी जानकारी जो ग्रुप डी में जो सोशियो इकोनॉमिक के सामाजिक आर्थिक मानदंड की जो वेरिफिकेशन हुई है उसके बारे में, और ये आज की न्यूज है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।